इस सारे संसार का मालिक है, निर्माता, जिसको कि परमात्मा कहा जाता है। तो ये सारा संसार तो उसी का परिवार है। उसी को संस्कृत की भाषा में सारगर्भित कहा गया है, वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन ये वसुदैव कुटुंबकम आज मात्र शब्दों में है, कागजों में है, ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब मनुष्य मात्र भौतिक नहीं है, भौतिक से ज़्यादा मानसिक है और मानसिकता से ज़्यादा आध्यात्मिक है। तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये जीवन के तीन जो पहलू है, इसकी अपनी डिमांड भी है, मतलब उसकी पूर्ति होनी चाहिए। सिर्फ भौतिकता की नहीं, सिर्फ मानसिकता की नहीं, बल्कि भौतिक और मानसिकता से ज़्यादा आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक वो परमात्मा के साथ में जोड़ता है और परमात्मा के साथ में जोड़ने के अभाव में मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो जाता है, क्रिमिनलाइज भी हो सकता है और आज हो रहा है। ऐसे ही युग संधि काल में एक अच्छा समाज के नेतृत्व के लिए, सब लोगों के निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दर्शन दिया गया। उस दर्शन का नाम है प्रवूत, जिसके जनक है श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार। प्रभु गायों के कारण आज मनुष्य जो है अंधविश्वास के साथ में परमात्मा को मान रहा है, लेकिन परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं हो सक रही है। इसलिए ईश्वर केंद्रित प्रभु दर्शन के माध्यम से सर्वत्र सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हमारे जीवन यापन के लिए, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितनी आवश्यकता है वो संपदा दे रखी है, लेकिन इसकी बंदरबाट जब हो जाती है गलत सिस्टम के कारण, तो गरीब और अमीर इस तरह से परिस्थिति बनती है। मानसिक रिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि ऐसे प्राप्ति का सोपान है प्रवूत, और उसका प्राण धर्म है अध्यात्म। और उसके जो कंट्रोलर होंगे, जो नेतृत्व देने वाले होंगे, उन्हीं को कहा गया है सद्विप्र, जो कि सद्गुणी होंगे। चिदम्बरम अवधूत, DS पटना। मैं यहाँ पोस्टल पार्क रोड नंबर 1, यहाँ अपना आनंद स्कूल है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम खर्च में यहाँ हम लोग पढ़ाई देते हैं बच्चों लोगों को, जो कि इंग्लिश मीडियम है यहाँ पर और हिंदी मीडियम भी है, लेकिन कम खर्च में हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। जो गरीब बच्चे, जो कम खर्च वाले बच्चे, जो बड़े स्कूल में नहीं जा पाते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए, वैसे बच्चों को यहाँ पर हम लोग सेवा देते हैं। और नर्सरी से लेकर 6 क्लास तक हम लोग यहाँ स्कूल चलाते हैं। जो यहाँ पर नैतिक शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को, कि जा कर के वो अपने नैतिक मूल्य की पढ़ाई करके आगे अपने माता पिता या समाज का वो अपना एसेट बने, कि वो आगे चलकर समाज का कोई ऐसा गलत काम न करे जो समाज बोझ बने या परिवार में। तो ये नैतिक शिक्षा दे करके हम लोग बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में हम लोग आनंद संस्था की तरफ से जो शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं जी, वक्त पर देंगे जी। आज की शिक्षा है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो होनी चाहिए जो मनुष्य के आज भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन है, इसके वो शिक्षक आदर्श शिक्षक के रूप में बनेगा, आदर्श अब नेतृत्व देने वाला समाज का सुधारक होगा, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, टीचर के रूप में, किसान के रूप में, समाज सेवा के रूप में आदर्श जीवन जीने के लिए वो शिक्षा आनंद मार्ग की मदद करती है।